तो ब्रेक के बाद पूरी बात में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई जांच में नाम आने के बाद उमा भारती ने कहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे गर्व है कि मैं बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड से जुड़ी हुई थी। मुझे कभी कोई अयोध्या के विषय में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है ना, मान लो मेरा नाम होता है तो मुझे लगता है कि अयोध्या आंदोलन से जुड़े होने के कारण मेरी पीढ़ियां तर जाएंगी। मैं अयोध्या आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण अनअपोलोजेटिक हूँ, उसका मुझे वो नहीं होता है, कभी रिपेंटेंट नहीं हूँ, अनरिपेंटेंट हूँ। तो ये गर्व जो है वो गुप्ता जी आज भी दिखा रही हैं, उमा भारती को कह रही हैं कि मुझे तो गर्व है, कोई किसी तरह का। ये उनका इंडिविजुअल और सुप्रीम डिवोशन है। मैं समझता हूं कि अगर मैं राम के प्रति बहुत समर्पित हूं तो मैं राम के लिए कुछ भी करता हूं, करती हूं, मुझे गर्व होता है। ये उनका अपना मुद्दा है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं किसी के पर्सनल व्यूज पे नहीं, हम आज जो बात कर रहे हैं हम अपने देश में क्या होना चाहिए, जो मुद्दा लिया गया है वो सही मुद्दा है कि नहीं। जहां तक कानून है बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक कानून से हम इसे अलग कर देते हैं, जनता के हिसाब से इस मुद्दे की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे हिसाब से जिस समय कांग्रेस पे विघ्न आता है, परेशानी आती है, उस समय वो ऐसे मुद्दे लेकर के इस चीज को गर्म करते हैं। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब आपसे मैं एक सवाल कर लूं इसी जगह, अगर अनुमति हो तो एक सवाल करूं। डॉक्टर साहब ये बताइए, उमा जी कहती हैं जो बात कह रही हैं, अगर स्वीकारोक्ति है वो स्वीकार करती हैं तो ये एक तो सम्मान किया जाना चाहिए। नहीं, वो राजनीति की बात दूसरा है, सम्मान किया जाना चाहिए कि उस चीज को स्वीकार करती है कि उन्होंने जिस समय उसमें शामिल थी तो शामिल थी और शामिल हैं, वो मानती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। आज भी इतने वर्षों बाद भी कहीं पीढ़ियां भी याद करेंगी उनको, तो उनको उस पर गर्व है। बट सवाल ये है कि जो राजनीति का जो पक्ष है, जिस स्तर पर आप सोच के बात कर रहे हैं, क्या उस स्तर पर सोच के वो बात कह सकेंगे? और दूसरा कहेगा कि हाँ मैं मौजूद हूं इसमें। कहा कि मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा मेरा ये सुप्रीम डिवोशन है कि मैं भगवान के राम के नाम से जुड़ी हुई हूं, अयोध्या से। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बाबरी मस्जिद तोड़वाने में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 197-98 की एफआईआर से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ये साफ कहा मैं अयोध्या से जुड़ी हुई हूं, और अयोध्या मामले में जो कुछ भी कभी कोई बात होती है, अगर मेरा नाम आता है, इंटर कर रहा हो, बिल्कुल ये सियासत है और आपने सियासती ज़बान पे इस्तेमाल जरूर किया है। खाली साहब बच्चा अगर इंटर कर रहा हो तो उससे ये कहना कि कहाँ तक लाजिब होगा कि साहब में पर्टिकुलर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, वो तो एक इंटर करने का मतलब है सारे एग्जाम तो देगा ही देगा, जब भी तो वो पास होगा। और राम तो भगवान राम एक आस्था है। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में या संसार में किसी ने राम को देखा है? हम लोगों का एक विचार, कहते हैं ना साहब, एक विचार एक हमने मान रखा है कि जिस वक्त आलू का नाम है, एक मिनट, जिस वक्त आलू हमारे पूर्वजों ने या जिस वक्त आलू का नाम रखा थे, हमारी आंखें अभ्यस्त हो चुकी हैं आलू को देखने। हमने गोभी का नाम आलू क्यों नहीं रखा? लेकिन चूंकि हमारी आंखें अभ्यस्त हो चुकी हैं, ऐसे भगवान राम का नाम एक आस्था है, वो सर्वदलीय सर्वधर्म के हैं, मतलब जिसे जो माना जाए। जहाँ तक बाबरी मस्जिद और इसका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सबका विश्वास है, सारी पार्टियों का विश्वास है। कोई उंगली उठाता है तो वो गलत कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी की खरीदी हुई कोर्ट है। वो सर्वदलीय है, सब पार्टियों के लिए समान है। ये निर्णय उसका तय करने का है कि इसे क्या करना क्या नहीं करना है। उमा जी ने अभी स्वीकारा कि मुझे गर्व होगा। ये डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि उनके अपने निजी विचार हैं जी। ये संस्थाएं, ये सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई ये तय करेगी कि इसमें क्या हुआ। आपको भी पता था 92 में जब ये मामला बढ़ा था तो हिंदुस्तान का माहौल कहां से कहां हो गया था, कितना खमियाजा किसको क्या उठाना पड़ा था, कहां कहां क्या क्या नहीं हुआ था। लेकिन वो मुद्दा आज 2012 में 20 साल जिसको गुजर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो जब चुनाव आता है कहीं स्टेट्स का, उसका तो केवल तभी याद आता है। चलिए ये तो फिर सियासत की बात सामने आ गई, लेकिन अजय जी चलिए सुन लेते हैं। 20 साल के बाद वही तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी का और कलराज मिश्र का क्या कहना, बीजेपी नेता, ये दोनों को सुनते हैं। कानून की जो प्रक्रिया है उसका हम सम्मान करते हैं। कानून में जो भी प्रक्रिया है, कानून के तहत जो भी कार्रवाई है उसका मुकाबला करेंगे, उसका जवाब देंगे अगर कानून की तरफ से कोई प्रक्रिया इस संबंध में होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप हर दिन एक नई एप्लीकेशन और अर्जी लेकर के आप कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे और एक बार नए सिरे से उस मुद्दे को गर्मा करके उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश मुझे लगता है कतई ठीक नहीं है। जो भी चीज़ सामने आएगी विधि के आधार पर, उन सारी चीज़ों का सामना करने के लिए पार्टी तैयार है। पार्टी तैयार है सामना करने के लिए। और दूसरी बात मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि
वही मुद्दे को बार बार क्यों लेकर आना, सवाल ये उठता है। गुप्ता जी, जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे, घोषणा पत्र जो बीजेपी का था, उसके अंदर घोषणा पत्र के अंदर ये था कि अगर बीजेपी आती तो राम मंदिर फिर से बनवाएगी। तो मुद्दा कौन लेकर आया? मुद्दा कौन लेकर भारतीय आया? जनता पार्टी। कौन लेकर आया? क्योंकि जब वही मैं कह रहा हूँ, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। बिल्कुल सही बात है। कौन लेके आया? आज किससे बोलेंगे मुझे राम मंदिर बनवाना है? जिस समय मौका आता है बोला उस समय जाता है। लेकिन ये हमारा चुनावी मैनिफेस्टो, हमने चुनाव के 2 वर्ष पहले नहीं कि बाबरी मस्जिद का कांड उठाया, हमने चुनाव के 2 वर्ष पहले कोई कार्य नहीं किया। यानी कुल हमने मिलाकर आज, के एक मिनट सर, हमने आज, अगर आज कांग्रेस पार्टी, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट से हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो मान्य है। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बार बार इस केस को लेके जाती है, कभी 10 साल के बाद, कभी 8 साल के बाद, कभी 12 साल के बाद, हमने कहा वो गलत है। तो मुद्दा तो आप नहीं छोड़ रहे हैं ना। जब इलेक्शन आता है हर 5 साल के बाद, जहां विधानसभा चुनाव होता है, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे हम। लेकिन जब सरकार बनाएंगे, हम मैनिफेस्टो अजय जी, मैनिफेस्टो रोज नहीं बनाए जाते, अगली सरकार रोज नहीं बनाए जाते, मैनिफेस्टो जब बनता है उसी समय हम लिखते हैं। अब कौन सी राजनीति आज कौन सी राजनीति चुनाव होगा तो हम फिर से लिखेंगे। अब कौन सी राजनीति? बिल्कुल इसमें कोई राजनीति का कोई पक्ष ही नहीं है इसमें राजनीतिक मुद्दा। तो क्या राजनीतिक मुद्दा सेकने की बात हो रही है? कोई राजनीतिक मुद्दा सीबीआई सेक रही है, ये कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। मैंने तो सिर्फ ये कहा, प्रार्थना पत्र दिया है लोकतंत्र 12 साल के बाद, बात तो सिर्फ यही है ना, 12 साल के बाद 2001 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर एक जजमेंट दिया, 12 वर्ष तक वो पन्ने पलटते रहे। जब चुनाव आने लगा लोकसभा का तो उन्होंने कहा फिर से इसको पकड़ा दीजिए। आदरणीय हमारी बिल्कुल हम सब जी मानते हैं। ये इतने बजनी लोग हैं, फाइल क्या है? उन्होंने कहा चार सीट अजय जी सुनिए कि वो जब बाबरी मस्जिद दही तो वो हंसने लगे तो वो मुकदमा फाइल हो गया। उन्होंने कहा मिठाई बांटी, अरे मिठाई इसलिए भी तो बांटी जा सकती कि अच्छा हुआ यह गिरने के बाद कम से कम कोई घायल तो नहीं हुआ। इस बात पे भी तो हंस सकते हैं लोग, कोई बचे तो वहां पर कोई इतने लोग घायल नहीं हुए। सिर्फ मनगढ़ंत बातें सोचने। मैं तो आप एक वरिष्ठ नेता है गुप्ता जी, और पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। जो चार्जशीट हम जो जिस आप क्यों घबरा रहे हैं? हम घबरा नहीं रहे हैं। एक संस्था दी है, बिल्कुल सही बात है। वो संस्था जो गलत कार्य कर रही है वो हम बता रहे हैं। बिल्कुल वीरेन जी, बिल्कुल एक अनुमति देंगे, टाइमली सोचना चाहिए। पार्टी का 11 वर्ष नहीं लगाना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 11 वर्ष नहीं लगाना चाहिए। उसके बारे में प्रायोरिटी से सोचना चाहिए। अगर मुद्दा होना चाहिए फास्ट कोर्ट में, फिर आप शोर मचाने लगेंगे। अगर मुद्दा देश के प्रधानमंत्री है, अगर मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय इंटरेस्ट में है, राष्ट्रीय उस पे है, तो इस मामले को चलिए वीरेन जी का भी एक सवाल है आप लोगों से। सवाल मेरा जी बताएं आदरणीय पत्रकार महोदय। आप नुमाइंदे बैठे हैं, ये जो राजनीति है, इस राजनीति को जिस धड़े में लेकर के आप लोग पहुंचे हैं, आज की जो स्थिति है, आज वहां पर राजनीति में आप कहां हैं? अपने आप को दोनों पार्टियां आप झांक करके देखिए, दोनों राष्ट्रीय आपने क्या किया है? आपने राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच के आपने क्या किया? इन मुद्दों को लेकर को उछाल करके, गड़े मुद्दे को लेकर के आगे बढ़कर उसको नचा करके ले आना और उस बात पर बहस कर लेने से क्या वो चीजें निकल आएंगी? क्या पार्टीगत वो चीज कर सकेंगे? व्यक्तिगत नहीं, मैं पार्टीगत बात पूछ रहा हूं। कार्य अभी नहीं होना चाहिए था, वो हो रहा है। यही तो हम कह रहे हैं। इस मुद्दे को आने की जरूरत क्या है? इन्हीं मुद्दों ने आपकी पार्टी को 2014 का से आज फर्श पे भी आप ही नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर जो फूट नजर आ रही है, राजस्थान की बात कर ले वहां फूट नजर आती है, कर्नाटक में देखो तो वहाँ फूट नजर आती है, हर तरफ जो है दे दिया है आदरणीय हमारी। लेकिन फिर भी आप उस मुद्दे को जो छोड़ना नहीं चाहते हैं अपने समर्थन में 60 विधायकों ने। देखिए हमारा मुद्दा हमारे घर का मुद्दा है। जब घर का मुद्दा हो गया है हमारे यहाँ, लेकिन अभी आंतरिक है इनका, लेकिन यहाँ पर यूपी में आप क्या कर रहे थे? रोज इधर घूम रहे थे। आप दोनों ही पार्टियां यूपी में क्या कर रही है ये बताइए। मुद्दे इधर उधर करने से फायदा नहीं। बात सिर्फ बाबरी मस्जिद की, उस पे आइए, उस पे बताइए जी। उसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। उसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस की 22 से 27 सीटें हो गई। आदरणीय राहुल गांधी जी 5 सीटों के लिए लड़ रहे थे। आपकी तो 52 से इसका मतलब कांग्रेस हम तो कहते हैं हमने बहुत खोया, हम तो कहते हैं हमने बहुत खोया। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे और हम नहीं बना पाए। पर आप तो पहले से कहते हैं हम तो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। हम तो 27 सीटों के लिए लड़ रहे थे, 5 बढ़ गई, हम तो जीत गए। बेहतर ये है कि दोनों पार्टियां आम जनता के बीच, दोनों पार्टियां आम जनता के बीच जाएं, आम जनता की जो है कष्ट को सुने, उनको लेकर के आगे बढ़े, तभी ये पार्टियों की राजनीति करना है। लैपटॉप, लॉलीपॉप, कर्जा माफी और ये जो आपके जो बेरोजगारी भत्ता,
कुछ फ्लोटिंग वोट जो 100 सीटें जिससे प्लस माइनस होती हैं, उस टाइम उन वोटरों ने 18 से 35 साल के वोटर ने वो सारी चीजें, वो सुविधाएं ग्रहण कर ली और नतीजा है प्रत्याशित उत्तर प्रदेश। अजय जी तो ये बातें करके, अजय जी ये बात तो आपकी नेगेटिव जाती है, आपके युवराज हैं, युवाओं को अगर समझ नहीं पाए तो फिर इसका मतलब कौन समझेगा? आप तो युवराज को लेकर आगे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, खाली साहब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो कोई ऐसी घोषणा और ऐसे वादे बिल्कुल नहीं करेगी जो अब भविष्य में पूरे ना हो और लोग फिर उंगली उठाएं। अब लोग ये कहें कि नहीं साहब इसकी नौकरी देते हैं, ये मुद्दे की बात कर रहे हैं आप। अगर आप अपने यूपीए की सरकार को देखें, उन्होंने कहा हम हर महीने इतनी नौकरी देंगे, हमारी महंगाई पिछले 3 वर्षों से 18% पहुंच गई और हम हर 3 महीने में महंगाई कम करेंगे। महंगाई दर कम हुई है, महंगाई दर कम हुई है। आप मुद्दे लेते हैं। कोई भी सरकार मुझे ये बता दीजिए कि महंगाई तो जनता आप सबके हाँ, बीच 1,76,000 करोड़ रुपए बाहर चले गए, महंगाई बढ़ी। बिल्कुल 78,000 वक्त करोड़ हमारे रुपए पास कॉमन बहुत मिल गए, महंगाई कम बढ़ी। है, संक्षेप में बहुत कम, बहुत ही संक्षेप में, बिल्कुल 1-1 मिनट के अंदर अजय जी आपसे, गुप्ता जी आपसे और वीरेंद्र जी आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे, समाप्त इसको करना है कार्यक्रम को, जो सीबीआई का जो फैसला है, जिस तरह से सीबीआई ने जो मांग की है वो कहाँ तक जायज़ है और क्या आपके विचार से क्या? मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि सीबीआई ने जो मांग करी है वो बिल्कुल अपने हिसाब से, वो संविधान इन्वेस्टिगेशन की एक संस्था है। लोकतंत्र में सीबीआई के प्रति लोगों को बड़ा विश्वास है। इस 1 अरब 21 करोड़ की आबादी में ऐसा नहीं है कि पार्टी छोड़ दीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अदर्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखकर ऐसी संस्थाओं का ध्यान सम्मान रखना चाहिए। अगर सीबीआई ने इसको किया है करने का, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने एक प्रार्थना पत्र दिया है। निर्णय में अगर किसी को चोरी नहीं है, किसी के सीना जोरी नहीं है, तो निर्णय का इंतजार करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। डॉक्टर साहब, जहां तक सीबीआई का वक्त है इस समय फाइल करने का, जो 11 वर्ष का टाइम किसी चीज को पढ़ने में लिया और एक स्ट्रेटेजिक टाइम लगाकर उन्होंने कहा कि हम इस समय फाइल करेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय केंद्र सरकार संकट में है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल और उनका निर्देश, आदेश, जिसको भी आप समझ सकते हैं, वो सीबीआई के ऊपर है और उसी दबाव के साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सीबीआई जो कुछ भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार जो कर रही वो जायज़ है। वो अपनी जगह उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, वो काम करे और जो निर्णय होता है होता रहे। लेकिन राजनीति का जो ये पक्ष है, इन पक्षों को हटा करके जनता के हित को सोचा जाए, जनता के हित की तरफ अपना काम करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, चर्चा के अंदर हिस्सा बने। सवाल वही उठता है कि जो कार्य सीबीआई कर रही है उसे अपना कार्य करना चाहिए, निर्णय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर राजनीति से और देश के भविष्य को देखते हुए बचना की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की पूरी बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहें GNN न्यूज़।